हेलो बच्चों। हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा डिस्कशन, बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन मोल कंसेप्ट पर, मोल की अवधारणा पर, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हो या केमिस्ट्री के रिएक्शन में हो, टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और नाम है मोल कंसेप्ट, यानी मोल की अवधारणा। मोल कंसेप्ट का मतलब हम कैसे निकालेंगे किसी भी गैस में, जो कंटेनर में गैस भरी हुई है, जो मटेरियल का अमाउंट है वो कितने मोल है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट पर हम बातचीत करेंगे। टॉपिक है हमारा आज का मोल कंसेप्ट, यानी मोल की अवधारणा। मोल की अवधारणा के लिए हम कुछ बातों को हमें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अवोगाद्रो नंबर Na। अवोगाद्रो नंबर का मतलब है 6.023 इंटू 10 पावर 23, पॉजिटिव 23। इतने होंगे एटॉम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल। पर मोल मटेरियल में इतने एटम्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अवोगाद्रो नंबर है। अब आपको ये ध्यान रखना है। पहले एग्जांपल हम लेते हैं, उन मटेरियल्स को जिसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, यानी दो परमाणु मिलकर अणु को बनाते हैं। जब आप अणु की बात करोगे तो जितना अणुभार है उतने ग्राम मटेरियल एक मोल के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं ले लेता हूं, हमारे पास है H2O, यानी जल है, पानी है, और कहीं पर किसी भी जगह पर या किसी भी बर्तन में यहां पर पानी भरा गया है। अब अगर मैं कह देता हूं कि जल का फार्मूला H2O है, इसका मतलब इसका अणुभार निकालूंगा मैं 1H1 और 8O16, 8 को 16, तो इसका जो अणुभार होगा वो हो जाएगा 18। 1 1 2 और 2 और 16 यानी 18। इसका मतलब 18 ग्राम इसका अणुभार है। 18 सिर्फ 18 इसका अणुभार है। जितना इसका अणुभार होगा उतने ग्राम मटेरियल एक मोल के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं 18 ग्राम H2O लेता हूं, और ध्यान रखना है कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, 1 ml यानी 1 लीटर इक्वल टू 1 kg, ये ध्यान रखना है। 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम, ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैलिड होगी, वैल्यू ध्यान रखना है आपको। तो 18 ग्राम अगर मैं पानी लेता हूं तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो अमाउंट होगा 1 मोल होगा। यानी जितना उस अणु का जितना अणुभार है, जितना मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट है, उतने ग्राम, सिर्फ उतने ही ग्राम एक मोल होगा। अगर मैं अगला एग्जांपल, अच्छा इसी में अगर 1 ग्राम में कैलकुलेट करना है, 1 ग्राम H2O में, 1 ग्राम मीन 1 ml H2O में कितने मोल होंगे, 18 का भाग हो जाएगा। अगर आपको 100 ग्राम में कैलकुलेट करना है, या 200 ग्राम में, या 250 ग्राम में कैलकुलेट करना है, या 250 ग्राम में, 250 ग्राम H2O में अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो 250 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 250 और 1/18 इधर हो जाएगा मोल। और एग्जांपल देखते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन गैस है, O2 है। अब यहां पर हम कैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन गैस O2 है। अब इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो 32 है, क्योंकि 8 को 16 और फिर अगला 8 को 16, समझ गए, 16 16 32, दो परमाणु शामिल है तो एक अणु बना। इसका मतलब अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेता हूं, O2 लेता हूं, तो भी इसका अमाउंट 1 मोल होगा। और 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो मेरा आंसर अभी भी वही का वही है। मैंने 18 ग्राम पानी लिया तो भी 1 मोल, मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो भी 1 मोल। अगर यहाँ पर 1 ग्राम में कैलकुलेट करना है तो वही फिर आलू सब्जी वाला सवाल आ गया, डिवाइडेशन करके अपना कैलकुलेट करोगे। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि 1H1 1H1 2 हो जाएगा, 1H1 1H1 2 हो गया। इसका मतलब अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो भी इसका जो अमाउंट होगा 1 मोल होगा। तो
मेरा आंसर अभी भी वही का वही है, चाहे मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लूं या 18 ग्राम पानी लूं, इन सब का अमाउंट 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। जिनके अणु नहीं बनते हैं, सिर्फ परमाणु होते हैं, यानी जैसे मैं कह सकता हूं हीलियम है हमारे पास 2Ag4, इनके अणु नहीं बनते हैं। जिनके मोलिकुलर नहीं बनते हैं उनका केवल एटॉमिक वेट हम यूज करेंगे, तो जितना उसका एटॉमिक वेट है उतने ग्राम मटेरियल 1 मोल होगा। इसका मतलब है 4 ग्राम अगर मैं हीलियम लेता हूं तो भी इसका जो अमाउंट होगा वो 1 मोल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम, सिर्फ उतने ग्राम 1 मोल को। जो आप मॉलिक्यूलर वेट का यूज कर रहे हो, अगर आप ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हो, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो या ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हो जिनमें हम मोल को देखते हैं या मॉलिक्यूलर बनते हैं, जिनके अणु बनते हैं, उनका जितना अणु भार है उतने ग्राम। अगर आप अणु का उपयोग कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर को यूज कर रहे हो, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम 1 मोल होगा। अगर आप एटम्स का यूज कर रहे हो, जिनके मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, जिनके अणु नहीं बनते हैं, तो उतने ग्राम, कितने ग्राम, जितना उसका एटॉमिक वेट है उतने ही ग्राम 1 मोल है, और उतने ही ग्राम 1 मोल है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है। यानी मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतने ग्राम 1 मोल होगा, एटॉमिक वेट जितना होगा उतने ग्राम 1 मोल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये मोल कंसेप्ट है। और नंबर ऑफ मोल इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, पीवी इक्वल टू म्यू आरटी या एनआरटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसी भी गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ 2 रूल, पहला और दूसरा। अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम 1 मोल होगा। अगर आप एटम्स का यूज कर रहे हो तो उसका जितना एटॉमिक वेट है उतने ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा।